हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एएलपी का एग्जामिनेशन जिनका चल रहा है भाई, वो एक बार कमेंट करके ये बताएंगे आपका एएलपी का एग्जामिनेशन कैसा चल रहा है। आ जाइए फिर फटाक से अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं जैसा आपको पता है कि यहाँ पर मैं आपको ऐसे साइंस के क्वेश्चंस करवाती हूँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ना सिर्फ एएलपी में काम आएंगे, आपको आगे आरपीएफ के एग्जाम में काम आएंगे, आपको आगे टेक्नीशियन के एग्जाम में काम आएंगे, आपको आगे एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर में काम आएंगे, है ना। चलो आ जाओ भाई, टाइम हो चुका है क्लास का। क्लास तो लाइव हो गई है। एक बच्चा कह रहे मैम क्लास लाइव नहीं हुई है। मुझे एक बार टेक्निकल टीम प्लीज कमेंट्स दिखा दीजिए ना स्क्रीन पे, मुझे पता लग जाए कि क्लास लाइव हुई है कि नहीं हुई है। हाँ जी, वैसे क्लास तो लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बच्चे भी आ चुके हैं। स्टार्ट करें फिर अपनी आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। मेरा एएलपी का पेपर 21 को तो कोई पेपर ही नहीं था, 25 से तो पेपर ही स्टार्ट थे। हाँ जी, 25 को पेपर था। ओके चलो आगे हैं बच्चे, लाइव स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास बिना आपका समय खराब किए हुए। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस करे थे। परसों की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे। आज देखते हैं कितने हो पाते हैं, 30-35, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 50 नहीं होंगे तो बच्चा जितने होते हैं उतने हम करते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैंने ना एनटीपीसी के ग्रुप डी के 2018 वाले और साथ में आपके जो जेई का पेपर होता है ना, जेई के पेपर में भी पूछे हुए जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चंस थे ना, वो भी मैंने इसमें ऐड करे हैं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना। मैम 29 नवंबर को है आपका, है ना, लास्ट शिफ्ट में है। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियां खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक हो जाती है। आप जानते हैं जब सब्जियां सड़ जाती हैं, सब्जियों से बदबू आना शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि सब्जियों के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। ऐसी सब्जियां, ऐसे फ्रूट वो पहले सड़ते हैं जिनके अंदर वाटर की मात्रा, जिनके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, वो सब्जियां ज्यादा जल्दी सड़ जाती हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये थका हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि भाई सब्जियां ज्यादा क्यों सड़ जाती हैं, किसकी वजह से सड़ जाती हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे इसका आंसर एंजाइम्स भी कर सकते हैं। एंजाइम्स यहाँ पे परफेक्ट आंसर नहीं होगा। जब आपके ऑप्शन में वाटर है ऑलरेडी, तो सब्जियों के अंदर जब पानी का कंटेंट ज्यादा होता है तो ऐसी सब्जियां बहुत जल्दी सड़ने का चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the organ converts glycogen into glucose and purify the blood। अब यहां पर कुछ बच्चे किडनी ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। अब सुनो जरा, पहले पहले पॉइंट को सेटिस्फाइड कीजिए आप। क्या पूछ रहा है? कौन सा ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? बच्चा ग्लाइकोजन किसके पास स्टोर रहता है? आप जानते हैं जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू होती है तो इंसुलिन हार्मोन इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यही ग्लाइकोजन कहां? लीवर, यकृत के पास जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो बच्चों जहां ग्लाइकोजन होगा तब वही ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ना। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में बदलने का काम यहां पर आप बताओगे एक हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? आप बताओगे ग्लूकागोन हार्मोन करता है। और जब भी कहीं पर भी ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, निर्माण होना। और क्या बनना? ग्लूकोज बनना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का निर्माण होना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। तो बच्चों इसका आंसर यहां पर यकृत होने वाला है, जिगर होने वाला है। अब आप कहोगे मैम लेकिन जो लीवर है वो ब्लड को तो प्यूरिफाई नहीं करता है। अब यहां पर पता है, मैं जानती हूं ब्लड को प्यूरिफिकेशन से यहां पर लीवर वाला सेंटेंस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको याद है ना, मैंने कहा था हमारे खून में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। और लाल रक्त कोशिकाएं की जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, हमारे खून में जब आरबीसी मर जाती हैं तो इन आरबीसी को हटाने का काम भी तो कौन करता है? यकृत करता है। तो इस लाइन का मतलब ये वाला शब्द था, ये वाला मीनिंग था। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा बच्चा यकृत, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? टेबल शर्करा के रूप में। बच्चा ये क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है। ये सुगर्स ना अच्छे से पढ़ लो आप।
शुगर मैं हालांकि बहुत बार पढ़ा चुकी हूं आपको। शुगर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शुगर कहते हैं। और बच्चा जब हम बात करते हैं ना शुगर की, तो इसमें बहुत सारी शुगर्स बहुत बार एग्जाम में आती हैं, तो सारी लिख देना। जैसे आपसे पूछे फ्रक्टोज कौन सी शुगर होती है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुक्रोज। सुक्रोज को आप टेबल शुगर कहते हो, ग्लूकोज को आप ब्लड शुगर कहते हो, हिंदी में लिख लेना रक्त वाली शर्करा जो खून में होती है, ठीक है। गैलेक्टोज को आप क्या क्या कहते हो? गैलेक्टोज को आप ब्रेन शुगर कह सकते हो, और आप मिल्क शुगर कह सकते हो। हाँ, आप, मैं जानती हूं ये बात, आप कहोगे मैम लैक्टोज होती है मिल्क शुगर। बच्चों लैक्टोज के अंदर ही गैलेक्टोज होता है, तो दूध के अंदर गैलेक्टोज लैक्टोज दोनों होती हैं। फ्रक्टोज को क्या कहते हो आप? फ्रक्टोज को कहते हो सुगर केन शुगर। सुगर केन का मतलब होता है गन्ने वाली शर्करा। तो ये ना शुगर आप अच्छे से रट्टे लगा लो, एग्जाम में आता है। और टेबल शुगर कौन सी होती है? तो बच्चा आपके घर में जो चीनी काम में लेते हैं उसी को टेबल शुगर, उसी को सुक्रोज कहा जाता है। और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी होती है? नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? जो शुगर हमें प्रकृति से मिलती है और सबसे मीठी होती है वो कौन सी होती है? उसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट मेक्स लेमन? लेमन नींबू खट्टा होता है, तो नींबू में कौन सा एसिड होता है? कुछ एसिड्स याद कर लीजिएगा, किसमें कौन सा एसिड होता है। चलो आपसे पूछे नींबू में कौन सा एसिड है, क्या कहोगे आप? नींबू में होता है आपका सिट्रिक एसिड, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। आपसे पूछे इमली में कौन सा अम्ल है, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, जो मैं बता रही हूं। आपसे पूछे सिरके में कौन सा एसिड है, ठीक है। आपसे पूछे टमाटर में कौन सा एसिड है, और इसके साथ आपसे पूछ सकता है बच्चों दही में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है हमारी मांसपेशियों के अंदर जब ऐंठन हो जाती है, मांसपेशियों में क्रैम्प पड़ जाते हैं, तो वो किस एसिड के जमाव के कारण पड़ जाते हैं। ऐसे ही आपसे पूछे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें कौन सा एसिड होता है। ये कुछ एसिड्स अच्छे से याद कर लीजिए बच्चा। आंवले में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, आंवले में कौन सा एसिड होता है। चाय पीते हो, चाय में कौन सा एसिड होता है। डिस्प्रिन टैबलेट आती थी, वो किस एसिड की वजह से बैन हुई थी। ये कुछ एसिड्स आपको याद कर लेने हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ कर लोगे सारे एसिड्स, सारे एसिड्स कर लोगे। किसमें कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे नींबू, एक शिफ्ट में नींबू का पीएच भी पूछा था, तो ये सारे एसिड्स लिख लीजिएगा किसमें कौन सा एसिड होता है। चींटी में, लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है। ये सारे आंसर आपको मैं बहुत बार करवा चुकी हूं, आपको कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बाइल जूस बनाता कौन है? यकृत बाइल जूस बनाता है, बन के कहां स्टोर होता है? सारे बाइल जूस से बनने वाले क्वेश्चंस कर लो। यकृत ने पित्तरस बनाया, पित्तरस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। पित्तरस किस कलर के होता है? हरे रंग का होता है। किसकी वजह से होता है? बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। बाइल जूस का पीएच का मान क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। बाइल जूस का काम क्या है मैम? ये वसा के पाचन में या वसा के इमल्सिफिकेशन में, वसा के पायसीकरण में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बाइल जूस से आते हैं। क्या बाइल जूस आपका, बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है? कहना नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, हरा रंग होता है, बनाता यकृत है, ज्यादा बन गया तो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट होता है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं जो जो क्वेश्चंस आपको करवाती जा रही हूं ना कि ये वाले क्वेश्चन भी साथ में ऐड कर लेने हैं, वो सारे आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए बच्चा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक आपकी शर्करा है,
एक कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों स्टार्च जो होता है वो किससे मिलता है? आप रोटी खाते हो, आप ब्रेड खाते हो, है ना, और आप कोई मीठा चीज खा रहे हो, आप कोई स्वीट खा रहे हो, आप आलू खा रहे हो, आप मक्का खा रहे हो, है ना, आलू से बनी हुई चीज, कोई गेहूं से बनी हुई चीज खा रहे हो, है ना, अनाजों में, इन सब में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करता है? स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च पहले बदलता है माल्टोज में, माल्टोज में। फिर जो माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम क्या करता है? इस माल्टोज को तोड़ देता है, और तोड़ने से क्या मिलता है? दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, पहला ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो बच्चा एक स्टार्च मॉलिक्यूल से दो ग्लूकोज अल्टीमेटली बन जाते हैं। तो ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, आप बताओगे, स्टार्च, या कह दे कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे बॉडी में? जितनी भी आप कार्ब्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, उनका फाइनल डाइजेशन जो होता है वो किस में? ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों मैं आपको हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लाइन ऐड करवाती हूं, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो स्टार्च माल्टोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, लारी एमाइलेज एंजाइम। कहां होता है? हमारे सलाइवा में, हमारे लार में। फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में तोड़ देता है? दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। देखो आगे ना, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन स्टार्च वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में करवाया था, फिर से रिपीट हो गया है। रिपीट इसलिए हो गया क्योंकि मैं फाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल रही थी तो उसमें आया हुआ है। बच्चों आप जानते हो विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गन पाउडर, गन के अंदर बारूद भरा जाता है, वो किस किस का मिक्सचर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाक से। क्या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। गन पाउडर, गन के अंदर जो बारूद भरा जाता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। चलो हाँ, आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, गन पाउडर, गन के अंदर क्या क्या होता है? KNO3। KNO3 का केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन बच्चा इसे हम सोल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सोल्ट पीटर, शोरा के नाम से जानते हैं। साथ में क्या मिलाते हो आप? सल्फर मिलाते हो। साथ में क्या मिलाते हो? चारकोल। इन तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके आपके पास क्या बन गया? बारूद बन गया। और इसी बारूद को आप कहां भरते हो? गन में भरते हो बच्चा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए मैम नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को कह रहे हैं। KNO3 को हम सोल्ट पीटर या हम क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। साथ में सल्फर मिलाया, साथ में चारकोल मिलाया, तो आपके पास एक मिक्सचर तैयार हुआ, इसी को गन पाउडर, इसी को बारूद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड सीमेंट। सीमेंट बनाया था, किसने बनाया था? सीमेंट किसने बनाया था? जो पहला सीमेंट बनाया था वो सीमेंट कौन सा था? तो सीमेंट बनाया गया था जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। और सीमेंट बनाया था यहाँ पे, उस सीमेंट का नाम क्या रखा गया था? पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है बच्चा कि जो सीमेंट बन के तैयार हुआ था उसको कौन सा सीमेंट कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सीमेंट की खोज का मतलब सीमेंट बनाया किसने? खोज का मतलब ये थोड़ी कहीं पे छुपा हुआ था तो खोज लिया, है ना। बनाया किसने था? जोसेफ एस्पेडिन ने सीमेंट बनाया था, और सीमेंट बना के उसका नाम क्या रखा था? पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा था, राइट। अब मुझे ये बता दो सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा चूना यूज होता है। कौन सा चूना यूज होता है? जिसको आप इंग्लिश में लाइम कहते हो, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हो, सबसे ज्यादा तो यही डलता है ना। साथ में सिलिका डलती है, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, है ना, सिलिका SiO2। और आप जानते हैं सीमेंट बनने में हम जिप्सम भी ऐड करते हैं। आप जरा मुझे कमेंट करके ये बताओ, सीमेंट बनाने में हम जो जिप्सम मिलाते हैं वो जिप्सम काम क्या करता है? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम सीमेंट बनाने में जिप्सम ऐड करते हैं, उसका काम क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। 12th में ही साइंस पढ़ा था, उसके बाद आपसे ही पढ़ा है।
है ना मैम, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये कौन है? द ठग लाइफ। ओ भाई, द ठग लाइफ, तुम्हारा नाम तो है द ठग लाइफ है और तुम पढ़ाई कर रहे हो इतने अच्छे लेवल की, है ना। ठग वग मत लिखो यार, है ना, किसको ठगना है तुम्हें। चलो बताओ, जिप्सम क्या करते हैं? सीमेंट बनाते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, एक्स्ट्रा ये सब करवा चुकी हूँ मैं, इसलिए पूछ रही हूँ तुम लोगों से। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंक्रीट सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? कंक्रीट, कंक्रीट छोटे छोटे क्या पत्थर डाल देते हो, कंक्रीट डाल देते हो, है ना। तो क्या होता है कंक्रीट सीमेंट में? सीमेंट होगा, सैंड बालू मिलाओगे, रेत मिलाओगे, और साथ में बजरी। बजरी देखा ना, बजरी क्या होता है? छोटे छोटे कंक्रीट, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना। स्मॉल स्टोन्स भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। हमारे यहाँ तो बजरी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? कहीं कहीं गिट्टी बोलते हैं ना, गिट्टी बोलते हैं। और साथ में वाटर, इसका मिक्सचर बन गया तो इसी को हम कहते हैं बच्चा कंक्रीट सीमेंट, है ना। कंक्रीट सीमेंट, सी बोलते हैं इसको, कंक्रीट सीमेंट बोलते हैं। वो सीमेंट जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर मिला देते हैं, हम बजरी मिला देते हैं, गिट्टी मिला देते हैं, उसको हम कंक्रीट सीमेंट कहते हैं। राइट। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? बच्चों ये हरा, भूरा, लाल रंग तीनों एग्जाम में आते हैं। क्या मिलाओगे? आपने देखा होगा ना, ग्रीन कलर के ग्लास आते हैं, रेड कलर के ग्लास होते हैं कांच के अंदर, आपने देखे होंगे शायद, है ना। तो आपसे पूछा है कि कांच के अंदर क्या मिलाओगे कि उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ हरा नहीं, आप मुझे लाल भी बताओगे और भूरा भी बताओगे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं बच्चा। चलो मैं सारे करवा देती हूं। अगर आपने कांच के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया है तो आपका कांच जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो गया है। अगर आपने कांच में मैंगनीज ऑक्साइड मिलाया है तो आपका कांच रेड कलर का हो जाएगा बच्चा, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर आपने कांच में आयरन ऑक्साइड यूज किया है तो वो ब्राउनिश कलर का, हल्के भूरे रंग का हो जाएगा। किस कलर का? ब्राउनिश कलर का, हल्के भूरे रंग का हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को नोट कर लेना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, है ना, आते ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच मेथड इम्प्योर कम्फूर इज प्योरिफाइड? जो कपूर होता है उसको किस मेथड से आप प्योर कर सकते हो? तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, कपूर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन में आप ढूंढ सकते थे। कपूर क्या होता है? आप जानते हो कपूर ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, ड्राई आइस जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, कपूर और नैफ्थलीन बोल्स और आयोडीन, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ये होते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो बच्चा ऊर्ध्वपातन होता क्या है? जब किसी सॉलिड को बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली आपने गैस में बदल दिया तो उसे क्या कहते हैं? उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है बच्चा? अगर किसी गैस को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किया, आपने ठोस में बदल दिया, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। डिपोजिशन का मतलब होता है जब आप किसी भी गैस को बिना तरल में बदले हुए डायरेक्टली आप सॉलिड की फॉर्म में ले गए तो उसको डिपोजिशन कहते हैं, और किसी ठोस को बिना लिक्विड में बदले गैस में कन्वर्ट कर दिया तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका कपूर होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका कपूर होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु को किसके अंदर स्टोर किया जाता है? आप जानते हैं केमिस्ट्री में पोटेशियम एंड सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, है ना। तो सबसे ऊपर उसमें कौन आता है? पोटेशियम सोडियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। ये अगर आपने एनवायरनमेंट में इनको खुला छोड़ दिया, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और ब्लास्ट कर जाएंगी, पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। कभी देखा आपने? YouTube पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सोडियम को पानी में डालते हैं, बॉम्ब जैसा ब्लास्ट हो जाता है ना। कभी देखे आपने ऐसे YouTube पे एक्सपेरिमेंट? ऐसे कहाँ पे काम में लेते हैं? मूवीज वगैरह में भी काम में लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। इनके टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए, इनके तापमान को कम करने के लिए हम इनको कहाँ रखते हैं? इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं, इनको केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम सबसे
अधिक क्रियाशील धातुएं तो होती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में भी आती हैं। ये मुलायम धातु भी होती हैं, इतनी मुलायम कि आप इनको चाकू से काट सकते हो। सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट धातु होती है, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर, या ये क्वेश्चन आ सकता था मार्बल कैंसर। बच्चा मार्बल कैंसर का उदाहरण मैंने दिया था आपको कि जो ताजमहल है उसकी सफेदी पीली पड़ रही है, ताजमहल की जो चमक है वो पीली पड़ रही है, क्योंकि वो किसका कारण है, वो मार्बल कैंसर का कारण है। बच्चों आप जानते हो कि कहीं पर भी ऐसी कोई इमारत हो, है ना, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डला हुआ हो, लाइमस्टोन डला हुआ हो, या कोई सफेद संगमरमर से बनी हुई हो, उसके अंदर स्टोन जुड़े हुए हो, स्टोन मतलब बहुत ही अच्छे वाला स्टोन, तो वहां की पास में अगर कोई इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज से क्या निकल रही है, दो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही इन दो गैसेस को, ये गैसेस ऊपर जाएंगी तो इनको पानी मिल जाएगा, इनको वाटर वेपर, पानी की छोटी छोटी बूंदें मिल जाएंगी, तो SO2 पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4, है ना। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 को क्या, NO2 को पानी मिला तो क्या बनेगा, HNO3। ये क्या है दोनों, ये दोनों गैसेस थी, ये दोनों एसिड हैं। अब ये एसिड किस में घुलेंगे, पानी में, और जब पानी नीचे आएगा धरती पर, बारिश होगी, तो उसी रेन को क्या कहेंगे, उसी रेन को एसिड रेन कहेंगे। क्योंकि एसिड रेन में एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, देखो ना दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल हैं। यही अम्ल फिर क्या करते हैं, किसी भी इमारत के अंदर अगर स्टोन यूज किए हैं और अगर उसके अंदर क्या आप बताओगे संगमरमर यूज किया है, तो उसकी सफेदी को पीला रंग दे देते हैं, पीलापन का कारण बनता है। इसी को स्टोन कैंसर या इसी को मार्बल कैंसर कहा जाता है। दोनों किसी भी नाम से आ जाए, स्टोन कैंसर या इसको मार्बल कैंसर, दोनों ही कहा जाता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपसे एग्जाम में पूछता है एसिड रेन का पीएच कितना होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच का मान कितना होता है। आप बताओगे लेस देन 5.5, या तो 5.5 वाला ऑप्शन, या लिखोगे लेस देन 5.5। जो एसिड रेन है उसमें एसिड घुला हुआ होता है, तो 5.5 या 5.5 से कम वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। मैम दोनों ऑप्शन हो तो हमेशा लेस देन 5.5 करके आओगे, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है 5.5 के पीएच या उससे नीचे आने पर ही उसी रेन को हम एसिड रेन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन में करके आओगे लेस देन 5.5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा हुआ होता है। जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, लाल फोस्फोरस। क्या बताओगे, लाल फोस्फोरस लगा हुआ होता है। रेड फोस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। हाँ बच्चों, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, लाल फोस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P4 होता है। P4 हम किसको कहते हैं, लाल फोस्फोरस को कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ बातें बता दूं। बच्चा जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील अधातु होती है। आप जानते हैं फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस सल्फर ये किस में आते हैं, आप बताओगे। ये राकेश नाम का बच्चा है, इसको टेक्निकल टीम प्लीज ब्लॉक कर दीजिएगा, है ना, यहां से। तो फास्फोरस से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है बच्चा व्हाइट फास्फोरस, है ना, और एक होता है आपका ब्लैक फास्फोरस, काला, सफेद और लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस हमेशा माचिस की तिल्ली बनाने में काम आता है। अब बच्चों आपसे ये क्वेश्चन सीधा फास्फोरस से पूछा है तो आपका आंसर लाल फास्फोरस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूं यहां से। ये माचिस की तिल्ली में जो रेड कलर का लगा हुआ है ना, दैट इज रेड फास्फोरस। अब कभी आप माचिस की तिल्ली को ध्यान से देखना, ऊपर वाला ये टिप वाला हिस्सा देखना, आप ये देखना, ये वाला, इस पे आपको हल्की सी शाइनिंग दिखेगी बच्चा, ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे कांच के टुकड़े पीस के डाल रखे हैं। देखना आप कभी ध्यान से। तो बच्चा माचिस की तिल्ली की जो टिप है ना, यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, यहाँ पे लेड सीसा धातु होती है। और ये एक बार रेलवे में पूछा था क्वेश्चन, तो वहां पे लेड भी ऑप्शन था और रेड फास्फोरस भी था। अब बच्चे ना ये कराए और उनका गलत हो गया, उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। देखो कह रहा है एंड ऑफ द मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली का आखिरी हिस्सा ये, लेकिन यहीं पे लिखा हुआ था टिप
टिप ऑफ मैचस्टिक, तब आपका आंसर लेड होता है बच्चा, तब आपका लाल फास्फोरस नहीं होता। ये वाला हिस्सा, इसमें लेड को डाला जाता है, लेड का चूर्ण बना के डालते हैं, सीसा धातु का, है ना, प्लम्बम, पीबी सिंबल होता है लेड का, उसका मिक्सचर बना के डाला जाता है। ठीक है, तो प्लीज ये दोनों के दोनों आंसर सही करके आना एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तीनों फास्फोरस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस कौन सा है? मैंने कहा लाल फास्फोरस, मैंने कहा सफेद फास्फोरस, मैंने कहा काला फास्फोरस। सबसे ज्यादा होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस होता है। पता है कहां काम आता है? स्मोक बॉम्ब बनाने में, धुएं वाले बॉम्ब होते हैं ना, उनको बनाने में काम में लिया जाता है, धूम्रपट्टी बनाने में काम में लिया जाता है। मूवीज में देखा है ना, बहुत सारा धुआं निकलता है किसी हीरो हीरोइन की एंट्री में, पहले धुआं निकलता है, उस धुएं को चीर के हीरो निकलता है। तो वो स्मोक बॉम्ब्स किससे बनते हैं? वो व्हाइट फास्फोरस से बनते हैं, वो सफेद फास्फोरस से बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मोक बॉम्ब बनाने में कौन सा फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस। माचिस की तिल्ली बनाने में आप बताओगे ये वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करने पे लवण बन सकता है? ये आपने मेटल्स की रिएक्शन में पढ़ा होगा। आप जानते हो बच्चा कब बनते हैं, सोल्ट कब बनते हैं? जब किसी एसिड की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप बताओगे वहां पर सोल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहीं पे क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम क्या कर दें, हम कर दें कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करने से, अरे कोई एसिड है उसमें हाइड्रोजन की जगह आप कौन सी मेटल ऐड कर दोगे तो वहां से बनने वाला प्रोडक्ट सोल्ट प्लस H2 गैस होगा। तो आप सभी जानते हो सबसे पहले तो मेटल है। तो मेटल, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप टर्मिनेशन मेथड से कर सकते थे, बेटा फास्फोरस मेटल नहीं होता है, बेटा सल्फर मेटल नहीं होता है, दोनों ऑप्शन हट गए। एजी सिंबल क्या होता है? अर्जेंटिनम। अर्जेंटिनम का मतलब क्या होता है? सिल्वर। अरे आप जानते हो सिल्वर और गोल्ड तो क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होगा हाइड्रोजन को, वही तो हटा पाएगा, दैट इज सोडियम। दैट इज सोडियम। नेट्रियम, सोडियम का लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम होता है बच्चा, इसीलिए इसका सिंबल Na बन गया है। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है? रिप्लेस करके यहां पर सीम प्रोडक्ट बना सकता है। अगला क्वेश्चन, द लिक्विड केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन एंड क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन जब भी आता है, कृत्रिम वर्षा का ऑप्शन जब भी आता है, तो आपको बच्चा सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन में ढूंढने हैं। क्या क्या काम में लेते हैं हम? तो बच्चा आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग में AgI, सिल्वर आयोडाइड काम में लिया जाता है। साथ में आप ऑप्शन ढूंढ लेना NaCl वाला, या आप ऑप्शन ढूंढ लेना बच्चा AgI NaCl के बाद ड्राई आइस का। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो हमेशा आप सही करके आओगे, है ना। तो ये कहां काम में आते हैं? ये आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा बनाने में काम में लिया जाता है। सिल्वर का कौन सा कंपाउंड? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड काम में लिया जाता है। ये रहा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम यहां पर तो NaCl भी ऑप्शन में है और यहां पर तो सॉलिड CO2 भी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर आपका डी भी तो है ना ऑप्शन, तो डी सही होगा। तीनों ही काम में ले सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने बाकी का ऑप्शन देखे ही नहीं। डी आंसर सही होगा, डी, तीनों काम में ले सकते हैं, तीनों काम में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम, ALP CBT 2 का बैच लाइए, बहुत जल्दी आएगा बेटा ALP CBT 2 का। ओके, हाँ जी बच्चों, जो फालतू की क्लास में बदतमीजी करता है सिर्फ उसी को ब्लॉक करवाया जाता है। पढ़ने वाले बच्चों को ब्लॉक करवा सकते हैं कि आप खुद सोचिए, मैं पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन ये फालतू की बकवास करते हैं उन बच्चों को मैं तुरंत ब्लॉक करवा देती हूँ, उससे आपको भी किसी तरीके का कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेकन लाइट बनाने में इनर्ट गैस कौन सी काम में आती है? इनर्ट गैस कैसी होती है? उत्कृष्ट गैसेस, है ना। हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 में क्या पढ़ते हैं? इनर्ट गैसेस को पढ़ते हैं, उत्कृष्ट गैसेस को पढ़ते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडोन, है ना, ये पढ़ते हैं ना। अब बच्चा बेकन लाइट क्या होती है? IS अब तो नहीं मिलती है ना, IS IPS ऑफिसर के
उसके ऊपर एम्बुलेंस तो देखी होगी, चलो आईएएस आईपीएस की गाड़ी तो छोड़ो, एम्बुलेंस देखी, एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट चमकती रहती है, जो लाइट लगा हुआ होता है, बत्ती लगी हुई होती है, उस बत्ती के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, उसी को बैकन लाइट कहते हैं बच्चा, जो एम्बुलेंस के ऊपर रहता है। और जो आप कहते हैं आईएएस आईपीएस की गाड़ी के ऊपर है ना, तो वो कौन सी, मंत्री जी होते हैं, गाड़ी में से आते हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई होती है ना, तो उसमें नियोन गैस होती है। नियोन गैस बैकन लाइट में भी होती है। और जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, है ना, देखा होगा ना रात में आप क्या देखो, रात में आप देख रहे होंगे कि ऐसी बहुत सारी लाइट्स होती हैं जो चमकती हैं, है ना, उनके ऊपर लाइट गिरता है तो वो चमकती हैं, तो उन सब में नियोन भरा जाता है, उन सब में नियोन भरा जाता है। हीलियम को कहाँ भरते हैं हम? हीलियम भरते हैं एक तो गुब्बारे में, है ना, एयर बलून में भर सकते हैं, हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आग लगा सकता है, फट सकता है, तो हीलियम भरते हैं, हीलियम वाले गुब्बारे आते हैं। हीलियम और कहाँ, जो इनहेलर होता है, इनहेलर, जो इनहेलर यूज करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भरा जाता है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, है ना, जो स्कूबा डाइवर्स कहाँ, समुद्र की गहराई में जाके जो लाइफ देखते हैं, किसकी, सी एनिमल्स की, उनको हम स्कूबा डाइविंग करना कहते हैं। और जो आपके ऊपर पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, हीलियम गैस मिला के जाते हैं। आर्गन कहाँ होता है, ऑर्गन नहीं, आर्गन कहाँ भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है, क्या, आर्गन भरा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बाय whom was हाइड्रोजन डिस्कवर्ड? लास्ट क्लास में मैं कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी बता के गई थी कि एग्जाम में आती है। आज के पेपर में देखो ये आ रखा है, क्या हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन जो होता है वो बच्चा आवारा तत्व होता है, नोटोरियस एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में इसका जगह आज भी फिक्स नहीं है। कभी ये ग्रुप नंबर 1 में रहने के लक्षण रखता है, कभी ये ग्रुप नंबर 17 की भांति काम करता है। तो आज भी हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है 118 में जिसकी जगह पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो इस नोटोरियस एलिमेंट की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। मुझे बता सकते हो प्रिस्ले ने किसकी खोज की थी? लास्ट ही क्लास में करवा के गई थी मैं। हाँ, जोसेफ प्रिस्ले ने किसकी खोज की थी? लास्ट ही क्लास में मैं करवा के गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। चलो अब मुझे फटाक से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या? फटाक से। मैम जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो करवा दीजिए। हाँ, मैं सारी शिफ्ट के एएलपी के क्वेश्चन जो पूछे हैं, जैसे ही एएलपी के पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी, है ना। आई प्रॉमिस, जैसे ही एएलपी के एग्जामिनेशन खत्म होंगे अगले ही दिन जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो मैं सारे करवा दूंगी। लेकिन मैं एनालिसिस किसी भी टाइप का ना सपोर्ट कर रही हूँ मैं, ना मैं करवाऊंगी एनालिसिस। जिस दिन पेपर खत्म हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे साइंस के सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं। अभी जो आगे आने वाले एग्जाम्स के भी आएंगे सारे साइंस के क्वेश्चंस मैं डिस्कस बिल्कुल करूंगी, ताकि आगे वाले जो एग्जामिनेशन है उन बच्चों को पता लगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन में क्या होता है? ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो होता है। ओजोन क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम वाला, 3 परमाणुवीय। अब 3 परमाणुवीय है मतलब इसके अंदर कितने परमाणु हैं? 3। किसके? ऑक्सीजन के। तो O3 होता है ऑक्सीजन का, ओजोन का फॉर्मूला। तो ये रहा आपका 3 ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पहला एंटीबायोटिक है, पहला प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यहां पर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो पेनिसिलिन होता है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये पहला एंटीबायोटिक है, इसके बाद तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल ये सब आ गए थे, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? आप एम्फीबियंस किसको बोलते हो? कभी कभी ऐसे थके हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। एम्फीबियंस क्या होते हैं? भाई जो ड्यूअल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में होते हैं तो वो कहां से सांस लेते हैं? अपनी स्किन से, त्वचा से सांस लेते हैं। और जब एम्फीबियंस धरती पर होते हैं तो धरती पर होते हैं तो कहां से सांस लेते हैं? वो हमारी तरह फेफड़ों से। तो ये दोहरा जीवन जी सकते हैं। लेकिन याद रखना, भले ही एम्फीबियंस धरती पे रह रहे हो लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वो कहां जाते हैं? उनको जब प्रजनन करना होता है तो वो पानी में जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है? इनको जनन करने के लिए आप बताओगे बच्चा, पानी
पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये दोहरा जीवन जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस के एग्जाम्पल में फ्रॉग की, फ्रॉग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, मेंढक से। चलो सारे क्वेश्चंस करवा दूं मेंढक से बनने वाले। आइए, पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रॉग होता है वो कहां आता है? वो कॉर्डेटा फाइलम में आता है, वो कशेरुकी संघ में आता है। और क्या फ्रॉग के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है? आप कहोगे यस। मेंढक के अंदर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेंढक के हार्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है? ठीक है, आपको करके आना है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। दोहरा परिसंचरण करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं बच्चा। तो आप बताओगे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बता दो आप लोग मुझे, किडनी होते हैं क्या इसमें? हाँ जी मैम, एक पेयर किडनी होते हैं। लंग्स होते हैं? हाँ जी मैम, एक पेयर लंग्स होते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। अब मेरा अगले क्वेश्चन का आंसर आप दो कि मेंढक जो होता है वो ठंडे खून वाला होता है या गर्म खून वाले होता है? जरा आंसर कीजिए। मेंढक जो होता है, जो एम्फीबियन में आता है ना, कॉर्डेटा फाइलम की किस क्लास में आता है? एम्फीबिया क्लास में आता है, उभयचरी क्लास में आता है। और बच्चा याद रखिएगा, मेंढक का खून ठंडा होता है, ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेंढक से आते हैं, मेंढक से आते हैं। ठीक है, चलिए, मेंढक का डबल सर्कुलेशन नहीं होता है बच्चा, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, 2 बार हार्ट में खून आता है, 2 बार हार्ट से जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन है। लेकिन मेंढक का कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो हमेशा इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन करके आओगे। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन। पीलिंग ऑफ अनियंस कॉज टीयर्स एज ऑनियन रिलीज। प्याज जो होता है, प्याज आप जब छीलते हो तो आपको आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि प्याज के अंदर क्या होता है बच्चा? प्याज के अंदर होता है सल्फर। अब सल्फर नहीं है तो सल्फर का कोई ना कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, प्याज के अंदर सल्फर किसी कंपाउंड की फॉर्म में हो सकता है। तो जहां पर भी सल्फर होता है, एक तो वो स्मेल देता है, एक तो देखो प्याज लहसुन में जो गंधक होती है उसका रीजन भी क्या है? सल्फर, और सल्फर के कंपाउंड्स हैं। सल्फर हमेशा क्या करता है बच्चा? स्मेल देने का काम करता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होती है? सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। जब कभी आप केमिस्ट्री वाली लैब से गुजरते हो तो आपको बहुत गंदी सी स्मेल आती है, आप नाक बंद करके गुजरते हो। तो केमिस्ट्री लैब में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज हो रही है तो उसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। तो यहां पर भी तो सल्फर हो गया ना, सल्फर जहां होगा गंदी सी स्मेल रिलीज करेगा। तो प्याज और लहसुन के अंदर भी स्मेल होती है, वो किसकी वजह से? सल्फर और सल्फर के कंपाउंड की वजह से। अब बच्चा यहाँ पे सल्फर ऑप्शन नहीं है तो सल्फर का कंपाउंड ढूंढो। सल्फर का कंपाउंड होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होगा यहाँ पे। सल्फेट, सल्फोनिक एसिड, सल्फर, कोई भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। अब मुझे जरा बताओ, प्याज जो होता है वो मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड स्टेम है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैं एग्जांपल करवा के गई थी। प्याज जो होता है वो रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित तना है? किसका उदाहरण है प्याज? फटाक फटाक आंसर करो। फटाक फटाक आंसर करो। हाँ जी, आंसर कीजिए। प्याज क्या है? मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड स्टेम है? जरा आंसर कीजिए। मैं पढ़ा चुकी हूं पिछली क्लास में मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड स्टेम से क्वेश्चंस। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भैया? वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो लाइक करना तो बनता है यार, है ना? तो एक बार सभी लोग थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर देंगे। और इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स कौन से? जीवन रक्षक, या करो या मरो, करो या भागो, डू और डाई, डू और फ्लाई, करो या मरो कौन से हार्मोन होते हैं? या करो या लड़ो, या डू और डाई, डू और फ्लाई, किस हार्मोन को कहते हैं? 3F हॉर्मोन्स को कहते हैं। F का मतलब होता है, पहले F का मतलब फियर, दूसरे का फाइट, तीसरे का फ्लाइट या फ्राइट। या तो करो, इस डर का सामना करो, डर का सामना करो, डर से लड़ो, या वहां से भाग जाओ।
या तो करो या फिर डर आपको खा जाएगा, आप मर जाओगे। तो इसी को ही हम करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, इसी को बोलते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन्स। और इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन से हार्मोन्स? एड्रीनिलीन हार्मोन। आजकल लोग बोलते हैं मैं पहाड़ पे चढ़ा बहुत हाइट तक, तो मुझे देखना था क्या कि मेरा एड्रेनलिन का लेवल कब सिक्रीट होता है, कब एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है ना। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या करते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन्स आप बताओगे बच्चा क्या करते हैं? आपके जो फियर फाइट फ्लाइट, डर लगवाने का काम भी करते हैं, उस डर का सामना करने का, और उस डर का या सामना नहीं कर पा रहे हो तो वहां से आपको भागने के लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो ठोस अपशिष्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चा। सॉलिड वेस्ट को क्या कहा जाता है? ऐसा वेस्ट जो सॉलिड होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए फटाक से। सॉलिड वेस्ट को क्या कहा जाता है? सॉलिड वेस्ट को बेटा स्लज कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मत कर देना, ए में सेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह यंत्र जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी को डीसी में बदलने वाले इंस्ट्रूमेंट को आप रेक्टिफायर कहते हो। ये तो आप सभी लोगों ने रट्टा ही लगा रखा होगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र होता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश गेट्स कन्वर्टेड टू फोस्जीन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म गैस कांटेक्ट में आ जाती है तो वो क्या एक टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी टॉक्सिक गैस को आप क्लोरोफॉर्म के नाम देते हो। क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म को आप कहां जब सनलाइट की प्रेजेंस में रख दोगे और कपड़े से बांध के ना रखोगे, ब्राउन कलर की बोतल में ना रखोगे, तो वो क्या करता है? वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को फोस्जीन कहा जाता है। फोस्जीन होती है टॉक्सिक गैस, ये जहरीली गैस होती है बच्चा, ये आपको मार सकती है, आपके विंड पाइप को ब्लॉक कर सकती है, आपके फेफड़ों में भर के फेफड़ों के एल्वेलाई को फाड़ सकती है, और इसी से इंसान तड़प तड़प के फिर मर जाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को केमिस्ट्री वाली लैब में हम क्या करते हैं? ब्राउन कलर की बोतल में और कपड़े से बांध के रखते हैं, और बोतल को हमेशा कंप्लीट फिल करके रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर आंसर सही होगा। CHCl3 क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म क्या काम करता है? एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बेंजीन? CH3COCH3 होता है, कौन पूछ रहा है? अभय कुमार। एसीटोन का फॉर्मूला, कीटोन ग्रुप का मेंबर होता है बच्चा एसीटोन। एसीटोन होता है नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेंजीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बेंजीन? C6H6 है ना। बेंजीन कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक आप बताओगे कंपाउंड है, और उसकी खोज किसने की थी? आपसे ये पूछा है, बेंजीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं और कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं। माइकल फेराडे आंसर सही होगा बच्चा। माइकल फेराडे इज द राइट आंसर। बेंजीन की खोज पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी ना, यूरिया की खोज किसने की थी? हाँ 1825 में खोज हुई थी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। माइकल फैराडे ने 1825 से 1834 का समय था, तब क्या की थी? बेंजीन की खोज की थी। अब मुझे बताओ यूरिया की खोज किसने की थी? इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन हर एक सरकारी नौकरी के पेपर में एग्जाम में आता ही आता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्पर्म होता है वो ओवम के साथ, शुक्राणु अंडाणु के साथ कहां पे मिलता है? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मादा प्रजनन तंत्र के किस ऑर्गन में? फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम और क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। अंडवाहिका या डिंबवाहिका नली होती है, वहां पर स्पर्म क्या करते हैं? ओवम को फर्टाइल करते हैं। और जैसे ही क्या होता है, स्पर्म किसके साथ मिलता है? ओवा के साथ मिलता है, तो एक नया सेल जाइगोट बनता है। बच्चों जाइगोट को हिंदी में युग्मनस कहा जाता है, और यही युग्मनस क्या होता है? जाइगोट। अच्छा पता है एक पेपर में ये पूछा था जाइगोट कैसा है?
सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? जाइगोट में एक ही सेल है तो ये सिंगल सेलुलर होता है, ये एक कोशिका वाला होता है। अब ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल्स बना देता है। तो जाइगोट से तुरंत नीचे की तरफ जो बनता है उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। उसे क्या? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फीमेल का जो यूट्रस होता है ना, इस यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे जाके चिपक जाता है। और अब चलकर आगे पूरे के पूरे 9 महीने में इसी ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है? फीटस, एम्ब्रियो और पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है। और 9 महीने के लिए इस बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। कहां पे? भ्रूण में। कहां पर? यूटेरस में। भ्रूण, जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कहां होता है? यूटेरस में होता है, गर्भ में होता है। इसी को गर्भ कहते हैं बच्चा। तो जब फेलोपियन ट्यूब में बनता है तब जाइगोट बनता है। यही जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ आके कहां धंस जाता है? आप बताओगे? यूटेरस की दीवार से लग गया, गर्भाशय की दीवार से लग गया, तब जाकर हम इसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते, राइट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट से आगे चलकर क्या बनता है? पूरा का पूरा बच्चा बनता है 9 महीने में इसका विकास होके। तो फेलोपियन देखो ये है ना, लोअर पार्ट ऑफ यूटरस, अपर पार्ट ऑफ यूटरस, अपर पार्ट ऑफ यूटरस, इस वाले हिस्से से तो ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है बच्चा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य सामग्री का संरक्षण में किया जाता है? जो जूसेस होते हैं, जो केचप होता है, जो चटनियां आती हैं, उनके अंदर क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं ना, छोटे बच्चे को आप पैक्ड आइटम मत दीजिए, है ना, उसको केचप मत दो ज्यादा। थोड़ा बहुत तो आजकल बच्चे खाते ही हैं, क्या नहीं, बच्चों को कितनी चीज खाने के लिए रोक लोगे आप, है ना। तो आप बताओगे कि जो पैक्ड आइटम्स होते हैं लिक्विड स्टेट वाले, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ना, वो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट को रोक देते हैं। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ना खिलाया करें। फ्रेश फ्रूट खिलाओ, फ्रेश अपने घर में चीजें बना बना के दो, राइट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट क्या है? सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव होता है बच्चा। प्रिजर्वेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो हमारे घर में मिल जाए। अचार में तेल ज्यादा रख दो, अचार खराब नहीं होगा, तो तेल क्या है? प्राइमरी प्रिजर्वेटिव है। नमक ज्यादा डाल दो, प्रिजर्वेटिव की तरह। सिरका डाल दो, है ना, सिरका रखते हैं ना प्याज के अंदर, तो ये होते हैं प्राइमरी प्रिजर्वेटिव। सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोइट, राइट। सोडियम बेंजोइट एक सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव है बच्चा, ये याद रखिएगा। द केमिकल दैट इज यूज्ड टू राइपन मैंगोज, है ना, कच्चे आम को पका हुए आम में बदलना है तो आपको क्या देना पड़ेगा उसे? आप जानते हैं फलों के ऊपर जो फल होते हैं, जब वो पेड़ के ऊपर रहते हैं तो वो एक गैसियस हार्मोन की वजह से पकते हैं। उसी गैसियस हार्मोन को आप इथिलीन कहते हैं। इथिलीन प्लांट के अंदर इकलौता ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ प्लांट में इथिलीन की कमी हो जाती है तो फल पकते नहीं हैं। नहीं पकते हैं तो आप उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं। तो क्या? कैल्शियम कार्बाइड, देखा होगा ना, कैल्शियम कार्बाइड डाल के हल्का हल्का पानी का स्प्रे डाल के अखबार में प्लेट के रख देते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट करेगा, एसिटिलीन बनाएगा। और वही एसिटिलीन क्या करता है बच्चा? वही एसिटिलीन आपके फलों को पकाने का काम करता है। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 काम में लिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है? फलों को पकाने का काम करता है। और कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फल ज्यादा नहीं खाने चाहिए, अदरवाइज आपका लीवर वगैरह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, एसएससी वाले बच्चे बिल्कुल क्लास को कर सकते हैं। एसएससी प्री और मेंस लेवल तक के बिल्कुल मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं यहाँ पर। किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है। अरे लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रोप है। और आप जानते हैं ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक। इसके स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आप तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री आयंस, फ्री आयंस मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। और यही ग्रेफाइट कहाँ काम आता है? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, उसमें ग्रेफाइट काम में लिया जाता है। और ग्रेफाइट कहाँ काम में आता है? हम बड़ी बड़ी मशीनरीज में एज ए ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट को काम में लेते हैं। ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट काम में आता है बच्चा। तो लेड पेंसिल में क्या नहीं होता? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, उसमें ग्रेफाइट होती है बच्चा, ये याद रखना है आपको। कोक क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कोक? पीने वाली कोक नहीं है,
ये पीने वाली कोक तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फटाक से बताओ मुझे। हाँ, ये कोक ही आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में काम आता है, इसीलिए ऑप्शन में है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट अगर आपको बनाना है तो कोक में सिलिका वगैरह डाल के बना सकते हो। अब मुझे बताओ व्हाट इज कोक? ये पीने वाली कोक नहीं है ना? ये पीने वाली कोक तो बिल्कुल भी नहीं है। यही है वो कोयला, यही है वो कोयला, कोयला वाला कोक। ठीक है, कोयला वाला कोक। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेफाइट होगा। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ किसको कहा जाता है? प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ हम किसको मानते हैं? जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो बताओ मुझे, वो बताओ। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हम किसको कहते हैं? नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हम किसको मानते हैं? अरे आपके कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। कौन सा बच्चा? आप बताओगे डायमंड। डायमंड को हम नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं बच्चा। नेचर से मिला है हमें डायमंड, कोयले से मिलता है, कोयले की खादान से ही तो डायमंड निकलता है। डायमंड इज द, कोयला नहीं होगा। कोयला कौन कर रहा है? कोयला नहीं होगा, डायमंड। डायमंड, डायमंड इतना हार्ड होता है, पेपर, चट्टान, कांच सबको काट देता है। ब्लैक डायमंड को देखो ना, ब्लैक डायमंड कहाँ काम में लिया जाता है? काला हीरा कहाँ काम में लेते हैं हम? चट्टानों को काटने के लिए, पत्थर को काटने के लिए, पेपर को, मोटा पेपर होता है उसको काटने के लिए, कागज को काटने के लिए, है ना? इन सब में डायमंड यूज होता है, राइट? तो ये अपने आज की क्लास के क्वेश्चंस थे बच्चा। बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, कल भी इसी टाइमिंग पे क्लास होगी। क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी। ये आपके आज के क्लास के 36 क्वेश्चंस थे, ठीक है? बाकी हम यही क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है, 8 बजने वाला है। 4-5 मिनट के बाद मैं नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चों, तो ये याद रखिएगा। अब कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? हाँ, कितने क्वेश्चंस आपके? पन्ना, पन्ना जगह बिल्कुल डायमंड कोहिनूर के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके? एएलपी लेवल के क्वेश्चन है बच्चा ये। आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं?